हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। नेक्स्ट टॉपिक देखो, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल। ये पूछ रहा है कि क्या डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स को हम दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा यस, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड टू वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से हम उसको दूसरे फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या प्रिंसिपल है, क्या लॉ है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, इन एक्टिविटीज दिस 11.13 and 11.14 we learned the forms of energy can be changed from one form to another। यहाँ पे दो एक्टिविटीज दी हुई हैं, उसके अंदर उसमें बताया कि एक फॉर्म को हम दूसरी फॉर्म के अंदर, एनर्जी फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। What happened to the total energy of the system during or after the process? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged। ये कह रहा है कि जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस नेचर के अंदर अकर होता है तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है, मतलब कंजर्व्ड रहती है। उसकी टोटल वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, तो आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 + 5। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्ट हो गई है, सपोज दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे में तो हमें इस बार काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 7 और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 3, बट द टोटल रिमेन्स सेम। तो अभी भी टोटल की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो यही कह रहा है कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर हम इस लॉ से बात करें तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। जो टोटल एनर्जी की वैल्यू की अगर हमने बात की है तो पहले और बाद में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। बिफोर एंड आफ्टर इट विल रिमेन्स सेम। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सभी सिचुएशंस के अंदर वैलिड होगी और सभी टाइप्स ऑफ एनर्जीज के लिए क्या होगी, वैलिड रहेगी। किसी भी फॉर्म को हम किसी भी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall freely from a height h। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है और उसको फ्री फॉल करवाया h हाइट तक। ठीक है, h हाइट से हमने उसको नीचे फेंका। एट द स्टार्ट की पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी h हाइट है, तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, mgh होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। सो इट इज 0 बिकॉज द वेलोसिटी इज 0। सो टोटल एनर्जी जो है वो कितनी मिली हमें, mgh मिली। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh। As it falls, its potential energy will change into kinetic energy। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा उसी तरह से क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसके पास क्या आने लगेगी, वेलोसिटी गेन करेगा। वो कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ मोशन कर रहा है और उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, so if v is the velocity of the object at given instant, the kinetic energy would be half mv square। As the fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy increases। जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, हाइट 0 होगी, हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, एंड v विल
when the object is about to reach the ground h is 0 and v will be the highest, तो v की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस टाइम पे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी. हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो देखो यही मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों का सम हमेशा क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट मिलेगा. ठीक है, तो mgh प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया. द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी. इन दोनों के सम को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको आप रीड करेंगे. थैंक यू.